आजकल फार्मा स्टॉक्स में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है ना? पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक हवा का बुलबुला है या फिर इसके पीछे कोई ठोस वजह छिपी हुई है। तो हमने सोचा कि क्यों ना जरा आंकड़ों को खंगाला जाए और इस तेजी के पीछे की असली कहानी को सामने लाया जाए। तो सबसे पहले हमने देखा कि मार्केट के जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड है विनोद नायर। उनका मानना है कि ये तेजी इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट, जिसे हम आईपीएम भी कहते हैं, उसकी शानदार ग्रोथ की वजह से है। तो मतलब साफ है, ये उछाल, ये खोखला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक मजबूत परफॉर्मेंस है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। जब हमने और गहराई में जाकर देखा तो एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आया। एक ऐसा इंजन रोम जो इस पूरी ग्रोथ को, इस पूरी तेजी को चला रहा है। चलिए उसे ही समझते हैं। और वो छुपा हुआ कारण, वो इंजन है एक बहुत ही खास सेक्टर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मेकर्स। जी हाँ, सारी कहानी की जड़ असल में यही है। अब सवाल उठता है कि ये है कौन। इन्हें शॉर्ट में CRDMO कहा जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो ये वो कंपनियां हैं जो दूसरी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों के लिए दवा की रिसर्च से लेकर उसे बनाने तक का सारा काम संभालती हैं। एक तरह से A to Z सर्विस प्रोवाइडर। तो इस दौड़ में सबसे आगे कौन है? हमने HDFC सिक्योरिटीज की रिपोर्ट देखी और उसमें कुछ बड़े नाम सामने आए हैं, जैसे कि डिवीज लैब्स, एंथम बायोसाइंसेज, साई लाइफ साइंसेज, लॉरस लैब्स और पिरामल फार्मा। ये वो कंपनियां हैं जो इस सेक्टर को लीड कर रही हैं। अब जरा इस मौके की विशालता को समझिए। अनुमान ये है कि 2029 तक ग्लोबल CRDMO मार्केट में भारत का जो हिस्सा है वो 3.8% से बढ़कर 4.7% हो जाएगा। अब सुनने में ये नंबर शायद छोटा लगे, पर यकीन मानिए ये अरबों डॉलर का बाजार है और उस लिहाज से ये एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। तो अब अगला सवाल ये है कि आखिर दुनिया भर की कंपनियां भारत की तरफ इतनी उम्मीद से क्यों देख रही हैं? क्या है वो इंडिया एडवांटेज जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं? चलिए इसी को समझते हैं। जब हमने इस पर गौर किया तो दो मुख्य बातें निकलकर सामने आईं। पहली, भारत में लेबर कॉस्ट यानी मजदूरी की लागत काफी कम है, जो इसे बहुत किफायती बना देती है। और दूसरी, एक बहुत बड़ी वजह है China+1 स्ट्रैटेजी। मतलब अब दुनिया भर की कंपनियां सिर्फ चीन पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, वो अपने ऑप्शंस बढ़ा रही हैं और इसका सीधा सीधा फायदा भारत को मिल रहा है। और ये जो ग्रोथ की कहानी है ना, ये आंकड़े उसे और भी पुख्ता करते हैं। जरा इन नंबर्स को देखिए। रेवेन्यू की जो सालाना ग्रोथ रेट है, मतलब CAGR, वो FY 23-25 में 9% थी। अब अनुमान है कि FY 25-28 में ये बढ़कर 15% हो जाएगी। और मुनाफे की ग्रोथ यानी EBITDA CAGR, वो तो और भी कमाल है, 12% से सीधे 22%। ये कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सेक्टर अब टॉप गियर लगाकर दौड़ने को तैयार है। अच्छा, ये तो हो गई बड़े लेवल की बात। अब इन आंकड़ों को असल में देखने के लिए चलिए एक कंपनी पर जूम इन करते हैं। हम बात करने वाले हैं डिवीज लैब्स की। डिवीज लैब्स को आप इस सेक्टर का एक चमकता सितारा कह सकते हैं। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे। सिटी, जो दुनिया की इतनी बड़ी फाइनेंशियल संस्था है, उसने डिवीज लैब्स को भारत के फार्मा सेक्टर में अपनी टॉप पिक बताया है। मतलब उनकी सबसे पसंदीदा चॉइस। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एंडोर्समेंट है। और देखिए, इसका असर बाजार पर भी फौरन दिखा। हाल ही में डिवीज लैब्स के शेयरों में 4.5% से ज्यादा का उछाल आया। ये साफ साफ दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा इस कंपनी में कितना बढ़ गया है। और बात सिर्फ आज की नहीं है। सिटी का तो ये भी कहना है कि साल 2026 कंपनी के लिए एक इन्फ्लेक्शन ईयर हो सकता है। मतलब एक ऐसा साल जो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा, जहां से ग्रोथ की कहानी एक नए लेवल पर जा सकती है। और अगर भविष्य की तस्वीर देखें तो वो तो और भी जबरदस्त है। एनालिस्ट्स का अनुमान है कि 2025 से 2030 के बीच कंपनी का रेवेन्यू 3 गुना और मुनाफा यानी EBITDA 4 गुना तक बढ़ सकता है। सोचिए, ये कितनी असाधारण ग्रोथ है। तो हमने आंकड़े भी देख लिए, ट्रेंड्स भी समझ लिए, एक केस स्टडी भी देख ली। अब इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं कि कुल मिलाकर भारतीय फार्मा सेक्टर का भविष्य कैसा दिख रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण से जो जरूरी बातें निकल कर आती हैं वो क्या है? पहली, फार्मा स्टॉक्स की इस रैली का असली हीरो CRDMO सेक्टर है।
दूसरी, भारत अपनी कम लागत और चाइना +1 वाली स्ट्रैटेजी की वजह से ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना रहा है। तीसरी, और ये बहुत ज़रूरी है, कि ये ग्रोथ सिर्फ हो नहीं रही बल्कि और तेज़ हो रही है। और चौथी बात, डिवीज़ लैब्स जैसी कंपनियां हमें दिखाती हैं कि इस सेक्टर में आगे चलकर कितनी ज़बरदस्त संभावनाएं। तो इन सभी मजबूत संकेतों को देखते हुए एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या ये भारतीय फार्मा सेक्टर के एक सुनहरे दशक की बस शुरुआत है?